हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 मतलब सेकंड लास्ट की वीवीआई क्वेश्चन से देखेंगे टॉप 20 जो कि बोर्ड लेवल में हर बार पूछे जाते हैं। और ये जो है ना, ये विभाजन के बारे में है कि भारत का विभाजन विभाजन जो देश वाला था उसी से है रिलेटेड। तो चलो शुरू करते बिना टाइम गवाए। तो आपके पहले प्रश्न है, इसका कलर चेंज करने दो। आपके पहले प्रश्न है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे 1947 में हुआ था भारत का विभाजन। आप लोग और वह क्या पढ़ सकते हैं, भारत के विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ और पाकिस्तान एक नया देश बना। देखो, पहले क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसके बाद 4 ऑप्शंस मिलेंगे। हम ऑप्शंस को इग्नोर करते चलेंगे लेकिन आपको ऑप्शंस को देखते चलना। मैं डायरेक्टली आंसर टिक लगाऊंगा, उसके बाद फिर व्याख्या पढ़ूंगा। व्याख्या जो है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। रटा रटाया हुआ आपको नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव याद करना का भूल जाइएगा। इसलिए आपको जो है ना, पूरा व्याख्या के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रश्न 2, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन सा नया देश बना? तो अभी मैंने बोला ना, पाकिस्तान बना था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश शामिल थे। प्रश्न 3, विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ था? धार्मिक मतभेद की वजह से, हिंदू और मुस्लिम की वजह से। आप लोग पढ़ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम धार्मिक मतभेद और दो राष्ट्र सिद्धांत विभाजन की नींव है। प्रश्न 4, दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? दो राष्ट्र सिद्धांत जो है ना, जिन्ना ने दिया था। तो इसका फुल नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं जो साथ नहीं रह सकते। मतलब पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे, लेकिन बाद में इसको 1947 में अलग किया गया। प्रश्न 5, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ताकि सही उत्तर हो जाएंगे, माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। प्रश्न 6, विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो विभाजन के समय जो ना, भारत का वायसराय कौन थे? तो यही थे, लॉर्ड माउंट बेटन ही थे, है ना। लॉर्ड माउंट बेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, और ब्रिटिश अंतिम भी वायसराय थे। यहाँ पर और एक सवाल हो गया, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन। बोला ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूरा यूट्यूब खंगाल कर देख लोगे, नहीं मिलेगा व्याख्या के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी। मतलब आप इसको जो है ना, क्या बोलते हैं, 2 नंबर वाला प्रश्न भी इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं व्याख्या देखेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग अभी तक नहीं किए होगा। प्रश्न 7, पाकिस्तान के संस्थापक कौन थे? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ही थे पाकिस्तान के संस्थापक। यहाँ है ना, जिन्ना ने और इंडिया मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पाकिस्तान की स्थापना की। और यहाँ पर एक सवाल और हो गया, पाकिस्तान की स्थापना की तो कौन की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रश्न 8, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के अध्यक्ष में हुई थी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना किसके अध्यक्ष में हुई थी? सलीमुल्लाह की अध्यक्ष में। तो देखिए, एक सवाल और बन गया, इसलिए ना बोला यार कि यूट्यूब खंगाल कर देख लोगे, नहीं मिलेगा इस तरह का कॉन्सेप्ट वाला वीवीआई एमसीक्यू। प्रश्न 9, 1940 के लाहौर प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? मतलब क्या मांग की गई थी? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग राज्य बने, यही मांग की गई थी। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पढ़ें, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से रखी। प्रश्न 10, विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर व्याख्या पढ़ सकते हैं आप लोग। प्रश्न 11, विभाजन के समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे, जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही बना था। यहाँ पर आप लोग व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न 12, विभाजन के दौरान कौन सा प्रांत सबसे अधिक हिंसा से प्रभावित हुआ? तब सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन भी, पंजाब हुआ था। और इसका व्याख्या पढ़ना जरूरी है। पंजाब में हिंदू, सिख और मुसलमानों के बीच भारी हिंसा और विस्थापना हुआ, देख सकते हैं। यहाँ पर व्याख्या पढ़ने के बाद आपका और एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 नंबर वाला। यदि अगर पूछ लिए बोर्ड में कि क्यों, कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था, तो आप लोग बोल सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच भारी हिंसा हुआ था, इसलिए हुआ था। प्रश्न 13, विभाजन के कारण लगभग कितने लोग स्थापित हुए? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन डी, 1 करोड़ से अधिक लोग स्थापित हुए थे। यहाँ पर है ना व्याख्या में, लगभग 1.5 करोड़
लोग सीमा के दोनों ओर थे। आपको याद दिला दूं, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अभी से लेकर बोर्ड तक इसमें VVI MCQs आएंगे जो कि बोर्ड में पक्का पूछे जाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप मेरा सभी वीडियो देखे हैं ना, हिस्ट्री का 15 चैप्टर तक है, अगर वही 15 भी देख लिए ना, चैप्टर वाइज मैंने वीडियो बनाया, तो गारंटी देता हूँ आपको 50 में से 50 MCQ सही होगा ऑब्जेक्टिव। प्रश्न 14, डायरेक्टर एक्शन डे किसने घोषित किया? तो डायरेक्टर एक्शन डे जो है कि कौन घोषित किया था? जिन्ना ने ही घोषित किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। देखो मैंने इसमें थोड़ा रुक कर जिन्ना बोला था, क्यों? क्योंकि मेरा भी माइंड से उतर गया था, तो फटाक से मैंने वह क्या को रीड कर लिया। 14 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्टर एक्शन डे की घोषणा की थी, जिससे दंगे भड़के। बोला ना, इसलिए आप लोग वह क्या जरूर पढ़ना। प्रश्न 15, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में भारत में आई थी। कैबिनेट मिशन में था क्या, क्यों था, क्या उद्देश्य था? देखो आप लोग यहाँ पर हुआ क्या। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार करना था। कैबिनेट मिशन क्यों आया था? ताकि भारत में संविधान बने, जो कि भीमराव अम्बेडकर ने बना कर गया है। प्रश्न 16, विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एक क्लेमेंट एटली थे। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्रता देने की घोषित की, लेकिन नहीं दिया गया फिर। तब न गांधी जी 1947 में 15 अगस्त को आजाद किया। प्रश्न 17, विभाजन के दौरान कौन से दो डोमिनियन बने? कौन से दो डोमिनियन बने? तो भारत और पाकिस्तान बने थे, आपको पता ही है। इसी के लिए मुद्दा बात है ना, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। प्रश्न 18, विभाजन से संबंधित स्मृतियों और कहानियां किस स्रोत से जानी जाती हैं? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मौखिक इतिहासों से जानी जाती है। यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ सकते हैं? आम लोगों की स्मृतियों और अनुभव मौखिक इतिहास के माध्यम से विभाजन को समझने में मदद करता था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मौखिक इतिहास। व्याख्या पढ़ा करो यार, आप लोगों को 2 नंबर वाला क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। प्रश्न 19, विभाजन के समय गांधी जी कहाँ थे? तो विभाजन के समय जो है ना, गांधी जी नोआखली में थी, जो कि बंगाल में आते हैं। देखो विभाजन की हिंसा के समय गांधी जी बंगाल के नोआखली में शांति स्थापित करने में लगे थे। आपको पता है, एक बात बताता हूँ, आखिर इतना लोग जो है कि हाँ, हिंदू लोग जो है कि अधिकतर गांधी जी से क्यों हेट करते हैं, क्यों उसको इससे नफरत करते हैं, नाथूराम गोडसे से। वो लोग बोलते सही क्या गांधी जी को मारा? पता है वो इसलिए क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं करना चाहता था, सोचता था कि एक राष्ट्र बने, हिंदू मुस्लिम सब एक जगह रहे, इसीलिए। हालांकि गांधी जी का ही मानना सही था। प्रश्न 20, विभाजन से संबंधित कौन सी महिला लेखिका ने अपने अनुभवों को लिखा? तब सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अमृता प्रीतम ने लिखा था। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोगों को आप कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना ऑब्टेन किए। कोई 10 किए होंगे, कोई 5, कोई 19, कोई 20 आउट ऑफ 20 किए होंगे। तो कमेंट में जरूर बताना, और कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछना कि आप लोगों का क्या सवाल, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।